मुझे याद है कि जब हम लोग क्या नाम है शायद फाइनल ईयर बीएससी में थे, तो हमें उस वक्त क्या दिमाग में था, उस वक्त दिमाग में ये था कि यार फाइनल ईयर था बीएससी का, और क्या हुआ था, ये चल रहा था, अप्रैल का टाइम था, मतलब सॉरी मार्च का टाइम था, शायद मार्च का टाइम था, फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे। तो क्या हुआ, किसी स्ट्राइक की वजह से 1 मंथ का गैप हो गया 2 एग्जाम में। तो जब हमें वो गैप मिला ना, तो हमने कहा यार आगे क्या करें। हमने उस वक्त तक कुछ खास सोचा नहीं था, तो हमने कहा आगे क्या करें। हमने कहा कि नहीं, अच्छी जगह से मास्टर्स करना है, उसके काफी सारे एंट्रेंस होते हैं, वो देना है। तो हमें क्या था बेटा, उस वक्त उतना याद नहीं था चीजें, तो हमने कहा कि क्या करो भाई, सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, है ना, एकदम सब कुछ मतलब छोड़ दो। तो हमने क्या किया, घर छोटा सा घर है, उसमें फर्स्ट फ्लोर में मतलब आप ये शायद मार्च कह रहा हूँ या अप्रैल की बात है, एग्जाम मई में था, ये अप्रैल की बात है। तो अप्रैल 18 को या शायद 15 को हमें पता चला कि अब पेपर मई के बाद होंगे, मतलब 25 मई के बाद होंगे, और 18 मई के आसपास कुछ एग्जाम थे हमारे, ठीक है, ऐसा कुछ गैप हमें पता चला, 1 महीने का गैप था। तो होता क्या है बेटा, मास्टर्स के भी एग्जाम में 11 12 की बायो का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आता है, बहुत ज्यादा हाई फाई बायो कहीं नहीं आती है, यही बायो आगे भी आती है। तो मुझे लगा कि यार कैसे करें, तो हमने क्या किया, ऊपर एक रूम था, वहां पर मतलब एक फैन लगा हुआ था, और अप्रैल में मई में बहुत गर्मी हो जाती है ऊपर वाले रूम में, क्योंकि धूप पड़ती है। तो हमने क्या किया बेटा, मॉर्निंग में पढ़ते थे सुबह उठ के 8 से सुबह मतलब 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ लिया पहले, और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद गर्मी हो जाती थी, बहुत पढ़ा नहीं जाता था। तो फिर क्या किया बेटा, फैन भी ऑफ कर दिया। फैन ऑफ करने के बाद क्या हुआ, आधे घंटे बहुत गर्मी लगी, 9 साढ़े 9 बजे, पर उसके बाद बॉडी सैचुरेट हो गई, फिर फर्क ही नहीं पड़ रहा था, पढ़ रहे 9 बजे से लेके 4 बजे तक फैन भी ऑफ है, पढ़े जा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। फिर क्या हुआ, अपना नहा लेते थे 4 बजे, फिर शाम में फिर से फैन वैन ऑन करके पढ़ लेते थे। तो लॉजिक ये है कि हमें ऐसा लगा कि भाई अगर मैं फैन कूलर एसी सब चला लूंगा तो बॉडी रेस्ट फील करेगी, हम सो जाएंगे। तो पूरा दिन निकालना था, पढ़ के तैयारी करनी थी। मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आपको अगर कभी भी ऐसा फील होता है कि हम डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, तो अपने कंफर्ट से बाहर आ जाओ। कंफर्ट से बाहर आ जाओ मतलब अगर आप बेड पर लेट के पढ़ते हो तो वहां से उठो, बैठ के पढ़ने लगो। रात में आपको ऐसा फील हो रहा है तो कंफर्ट से थोड़ा बाहर आओ, तब आपको डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा डिक्रीज होगा। और अपने गोल के बारे में सोचो, अपने टारगेट्स के बारे में सोचो। जो बच्चे टारगेट बना के पढ़ते हैं उनका मिनिमम डिस्ट्रैक्शन होता है, उनको पता होता है टारगेट खत्म नहीं। और मैं पढ़ता ऐसे था कि ये 4 घंटे हैं, इसमें से 2 घंटे में चैप्टर तैयार करना है, 1 घंटे में इनके 300 क्वेश्चन लगाने हैं, तो और 1 घंटे में और कुछ चीजें करनी है। तो 4 घंटे का टाइम देता था उस चैप्टर को, तो वो 5 घंटे में हो ही जाता था। लेकिन मैं 5 घंटे लगातार बैठा रह गया, मुझे पता ही नहीं चलता था। तो जब आप गोल सेट करोगे तभी ऐसा होगा बेटा, ऐसे नहीं तो होगा नहीं। क्लियर है ये चीज? तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है तो आप अपने कंफर्ट से बाहर आ जाओ। जब तक आप कंफर्ट से बाहर नहीं आओगे, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड नहीं होगा। अपने गोल फिक्स करो कि यार ये गोल है हमारे, इसको मुझे अचीव करना है। मुझे बताओ, अगर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा, 4 घंटे में चैप्टर हो नहीं रहा है, तो मैं क्या डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ? मैं तो डर रहा हूँ यार, करना है, उसी में लगा रहूंगा। कब 5 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। तो सिटिंग आवर्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी आपको। ये समझ में आएगी नहीं बेटा?